दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीती रात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की लंबी बैठक चली। करीब 8 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के अध्यक्ष मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नागपुर से नितिन गडकरी, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि अभी पार्टी ने उम्मीदवारों के औपचारिक ऐलान नहीं किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मैराथन बैठक हुई बीजेपी मुख्यालय में। लगभग 8 घंटे तक ये बैठक रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। 12 राज्यों में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची तय होनी थी, इसलिए काफी देर तक ये मंथन चलता रहा। कुछ नामों पे, कुछ बड़े नामों पर भी काफी माथापच्ची करनी पड़ी इन तमाम सदस्यों को, लेकिन फिलहाल 12 राज्यों को लेकर चर्चा ये चलती रही। बीजेपी की चुनाव समिति की दूसरी जो बैठक होगी वो 18 और 22 मार्च को होनी है। उसके बाद तमाम जो राज्यों के दूसरे चरणों के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, जिस तरह से ये चुनाव समिति की बैठक हुई है, 8 घंटे बैठक चली है, जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, क्या उनको फाइनल माना जाए? देखिए, जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, हालांकि अभी औपचारिक रूप से लिस्ट का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज ये सूची जारी होगी, और क्योंकि कल जो है वो दूसरी बैठक भी है 18 तारीख का पहले से निर्धारित थी, तो आज उम्मीद की जा रही है कि नाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं वो लगभग फाइनल माने जा सकते हैं। जैसे नितिन गडकरी का नागपुर से लड़ना तय है। एक जो पटना साहिब से जो रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नाम की जानकारी सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी एक परिवर्तन है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना साहिब से सिटिंग सांसद हैं, उनके जिस तरीके से पार्टी के साथ संबंध चल रहे थे पिछले काफी दिनों से, तो ये लग रहा था कि उनका टिकट कटेगा। लेकिन इस सीट पर राज्यसभा के पुराने सांसद जो रहे हैं बीजेपी के, आर.के. सिन्हा, उनका भी बड़ा दावा था। पार्टी के पुराने नेता वो भी माने जाते थे, और ये लगभग कहा जा रहा था कि आर.के. सिन्हा या फिर इसमें रविशंकर प्रसाद में से किसी एक को टिकट मिलेगी। तो पार्टी ने रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री पर अपना दाव खेला है। तो निश्चित तौर पर एक रोचक मुकाबला पटना में देखने को मिलेगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का भी लड़ना तय माना जा रहा है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा जो पुराने बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, इस सीट के सांसद, उनका और केंद्रीय मंत्री का मुकाबला होगा। आज उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी की औपचारिक लिस्ट सामने आ जाएगी पहली, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के मतदान का जो अब समय है वो करीब आता जा रहा है, और बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी कर दी जाए, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्रों में जाकर के कैंपेन शुरू कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बाइक सवार पर 2 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में घायल मोहम्मद हैदर अली नाम के आदमी ने बताया कि उन्हें वहां किसी ने फोन पर काम के सिलसिले में बुलाया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो कपड़े से चेहरा छिपाए 2 लोगों ने पीछे से उन पर तलवार से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से हैदर अली घबराकर भागे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हमले में घायल हैदर अली ने आरोप लगाया कि तलाक का केस चलने की वजह से उनकी लड़की के ससुराल वालों ने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। पूरा जो है ये जो मैटर मेरे को जो है पूरा जो है हमारे बच्ची के ससुराल के लोगों के ऊपर ही गया है। शक हो रहा सर, और 101% उनके जो जवाई का जो भाई है भैया, उनका बाप है, उन्हीं के ऊपर मेरे को पूरा शक है। वही लोग ये वारदात कराए होंगे, और क्यों कराए होंगे इसकी वजह ये है कि उन्होंने हर चीज़ करके देख लिया। फ़ोन पे धमकाया कि बच्ची छोड़ने लगाओ या उसको तलाक देने लगाओ, मगर हमने बोले जो कोर्ट फैसला करेंगी हमको वो मंजूर है। जो भी चोटें आई है उसका मेडिकल रिपोर्ट करके हमने उनके आरोपी के खिलाफ में 324-34 आईपीसी की तरफ और आर्म्स एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। हम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक महिला एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पुलिस अधिकारी खुशबू जान पर यह हमला उनके घर के बाहर हुआ।
जहां आतंकियों ने खुशबू जान को काफी करीब से गोली मारी। गोली की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जिसका फायदा उठाकर आतंकी मौके से भाग निकले, जबकि एसपीओ खुशबू जान के घर वाले उन्हें गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल ले गए। लेकिन इलाज कर रहे डॉक्टर घायल खुशबू जान की जान नहीं बचा पाए। इसके बाद अस्पताल में मातम पसर गया और खुशबू जान के परिवार और रिश्तेदारों के साथ इलाके के लोगों की भीड़ वहां जुट गई। कई सालों से एसपीओ में काम कर रहे थे, शायद आज ये घर पे थे और ड्यूटी पे थे। आज ये घर पे ही थे। तो आपने क्या सुना उस टाइम जब ये फायर हो गए? हमने बस यही सुना है कि वहाँ पे किसी ने फायर दे दिया है। वहीं अपनी महिला ऑफिसर की मौत की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया। फिर एसपीओ खुशबू जान को पुलिस के जवानों ने एक एक कर आखिरी सलामी दी। इसके बाद आतंकियों की कायराना हरकत में जान गंवाने वाली खुशबू जान के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया, जहां पहले से ही सैकड़ों की तादाद में लोगों की भारी भीड़ उनके मकान पर जुटी दिखी। इसके बाद जैसे ही खुशबू जान का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। इनमें खुशबू जान के परिवार से जुड़े लोग और उनके बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान आसपास के लोग भी गहरे मातम में डूब गए, जबकि परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आतंकी हमले में महिला पुलिस अधिकारी की मौत को फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सरकार की नाकामी बताया। ये फेलियर है सिस्टम का कि आप उसकी जान बचा नहीं पाए। आज अगर उसकी हत्या हुई है खुशबू की, इसका पूरा साल, इसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है। हालांकि हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी, लेकिन आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका।